हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल जीनियस रिजल्ट्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल ब्रीथ, है ना, ज्योमेट्री का भाग। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 करेंगे और ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पहले कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटती हैं, है ना। यदि एंगल ए ओ डी बराबर x डिग्री है, एंगल बी ओ सी बराबर y डिग्री है, तब एंगल ए पी सी का मान क्या होगा। तो देखिए, देखना देखना है ना। ए ओ डी कहाँ है? ये है x डिग्री, ठीक है। एंगल बी ओ सी, बी ओ और सी, है ना, बी ओ सी, ये है y डिग्री। ये ना होगा बी ओ और सी, हाँ y डिग्री। और निकालना क्या? ए पी सी, ए पी और सी, ये वाला निकालना है ना। ये ना होगा ए पी सी, हाँ। ये वाला निकालना है ए पी सी। तो इसको निकालने का रहता है, फॉर्मूला रहेगा, है ना। इसको याद रखना है, याद रखना है। इस टाइप का जब भी रहेगा, जैसे ए बी और सी डी है ना, ए बी कौन है? ए बी ये है, और सी डी एक दूसरे को पी पर काट रहा है, ठीक है, ये बिंदु पर। और एंगल ये दिया रहेगा, एंगल ये दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। तो इसका 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, या एक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक ना। तो या एक्स प्लस वाई कर देते हैं तो ठीक रहेगा, एक्स प्लस वाई। तो सोल्यूशन में इसका हो जाएगा, यही फॉर्मूला को पहले याद रखना है ना। इसका क्या निकलेगा निष्कर्ष कि 180 डिग्री, है ना, एंगल ए पी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। इसको याद इस तरह से रखना है। ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एंगल ए, ये जगह ए है ना, डी जगह पी, ये हो जाएगा सी, ये जगह बी। तो ये दिया है ए ओ सी, ए ओ सी दिया है 50 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, है ना। नहीं, ये दिया है या इसको कह देते हैं
ए ओ डी है ना, ए ओ डी दिया है 100 डिग्री, ठीक है, ये वाला ये दिया है 100 डिग्री, ठीक है, और ये दिया है 70 डिग्री, बी सी ओ बी है ना, सी ओ बी है ना, होगा सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी दिया है 70 डिग्री, एंगल बी पी डी निकालना, बी पी और डी ये निकालना, ठीक है, या ए पी सी कर देते हैं, ए पी सी है ना, ए पी सी, एंगल ए पी सी, तो ये कितना दिया 70 डिग्री, ठीक है, ये दिया है 70 डिग्री, तो अब हो जाएगा एंगल ए पी सी है ना, एंगल ए पी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री है ना, प्लस 70 डिग्री बाय 2, तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है, वो हो जाएगा 95 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इस टाइप का अगर दो जीवा काटेगा बिंदु P पर और इस टाइप से एंगल अगर दिया रहेगा तो इसको याद रखना कि 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इसको याद रखने वाला चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी नोट डाउन कर ले। अब आगे चलेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग कर रहे थे ना, महत्वपूर्ण परिणाम। तो अब एक और परिणाम है ना, इसके बाद एक और शायद परिणाम होगा, वो भी देख लेंगे। इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं। यदि एंगल AOC बराबर x डिग्री है, एंगल BOD बराबर y डिग्री है, तब एंगल BPD का मान क्या होगा, ठीक है। ये कितना है, x डिग्री है ना, ये कितना y डिग्री है, ठीक है। और निकालना क्या है, BPD, ये निकालना, ये है x डिग्री है ना, ये है y डिग्री, ठीक है। तो एंगल BPD बराबर होगा, इसको याद रखना है, एंगल BP और D, एक मिनट याद आएगा, एंगल BP और D बराबर हो जाएगा 100 x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक ना। इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, है ना। केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को P पर काटती है ना। ये दो जीवा है AB और CD P पर काट रहा है। एंगल AOC 50 डिग्री है, ये रहेगा 50 डिग्री, ये 40 डिग्री है ना। तो एंगल BPD का मान निकाला, BPD ये वाला। तो एंगल क्या जाएगा सोल्यूशन, एंगल BP और D बराबर हो जाएगा 50 डिग्री बटा 40 प्लस 40 डिग्री है ना, बटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इसको इम्पोर्टेंट रिजल्ट है सब, इसको याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब एक और रिजल्ट है, वो भी देख लेते। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे ना। एक और है ना, एक और इम्पोर्टेंट, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बचेगा, है ना। इसके बाद एक और 1-2 ठो बचेगा, वो भी देख लेंगे। जीवाएं एक बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। दो जीवा है, कौन कौन, AB और CD है ना। AB और CD दो जीवा है, P पर टच कर रहा है ना, P पर काट रहा है दोनों को। ये है x डिग्री, ये है y डिग्री, ठीक है। तो एंगल BP और D बराबर हो जाएगा x माइनस वाई है ना बाई 2।
इसको ध्यान में रखना है। अगर दो जगह बाहर में प्रतिशत कर रहा है, अगर ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2। ठीक है। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, जैसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा, है ना, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, और एक ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा, ये 100 डिग्री रहेगा, है ना, ये 50 डिग्री रहेगा, बी ए डी सी पी, तो एंगल बी पी डी बराबर हो जाएगा, एंगल बी पी और डी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री बाई 2 हो जाएगा 25 डिग्री, हो जाएगा आंसर। तो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया ना, इसके बाद एक दो और बचेगा इम्पोर्टेंट, वो भी कर लेंगे, है ना। हेलो दोस्त, अब अगला इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ना 47 का। ए बी इज डायमीटर, है ना, व्यास है, और सर्कल है ना, वृत्त का ए बी सी गिवन है, बी ए सी गिवन, बी ए और सी, बी ए सी, है ना, ए गिवन रहेगा, ठीक ना, तो एंगल डी ए सी, ठीक ना, डी ए सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 बी ए सी, है ना, ये वाला, ठीक है। और अगर डी ए सी गिवन रहेगा, डी ए सी ये अगर गिवन रहेगा, तो अगर बी ए सी ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए सी माइनस 90 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री होता है ना, मतलब व्यास का जो बनेगा परिधि पर कोण, दोनों का मिला के 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल एट द पेरीमीटर जो होगा। तो इसी को याद रखना है ना, ये 90 डिग्री होता है एंगल जब भी बनेगा सेमी व्यास से परिधि पर, तो ठीक ना, ठीक है। तो केंद्र ओ वाले वृत्त का ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, और सी डी एक ऐसी जीवा है, एंगल बी ए बी सी डी समलंब है ना, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम समलंब है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी है 40 डिग्री, ये है बी, ये सी और डी हो जाएगा, है ना, बी ए सी ये 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी ए डी निकालना, सी ए डी ये निकालना अल्फा, तो का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये अल्फा निकालना है, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है, ये 40 ये भी 40 हो जाएगा एकांतर कोण से, है ना, और ये 40 है, ये 9 4 13 ये 50 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये ट्रायंगल से, और ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, और ये 130 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा इंटू एंगल ए सी और डी, अल्फा प्लस 130 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा इसका हो जाएगा 10 डिग्री। उम्मीद समझ में आया होगा, है ना, ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है। है ना, एंगल बी ए सी बराबर एंगल हो जाएगा ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल,
का समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब अगला इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर चलेंगे। तो अब एक और रिजल्ट है ना, इसके बाद प्रॉपर्टी 8 चलेंगे। एक और रिजल्ट है, इस सब रिजल्ट को याद रखना है ना। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में AC तथा BD दो जीवा है। AC तथा BD को बढ़ाने पर वे बिंदु E पर मिलते हैं। यदि AB व्यास तथा एंगल AEB x डिग्री हो तो वह एंगल DOC का माप होगा DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 2AEB, है ना। इस रिजल्ट्स को याद रखना है ना। ये अगर x डिग्री है, ये कितना है x डिग्री, है ना। ये हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा D, है ना, DOC 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक है। इसी को याद रखना है। तो O केंद्र वाले, है ना, केंद्र O वाले एक वृत्त में AC और BD को मिलाया गया, है ना, और AC और BD को E पर मिलाया जाए बनाने पर, है ना, E पर मिलाया गया। ये है 68 डिग्री, ये निकालना अल्फा। तो अल्फा इस करके हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 68 डिग्री। तो 68 दूनी 136, है ना, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इसका हो जाएगा 44 डिग्री। तो एंगल DOC बराबर हो जाएगा 44 डिग्री। इम्पोर्टेंट रिजल्ट सब खत्म हो गया, है ना। प्रॉपर्टी 8 चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक्स। प्रॉपर्टी 8 चलेंगे, है ना, आगे वही प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 8 करेंगे, है ना। पार्ट 4 चल रहा था ना। प्रॉपर्टी 8 होगा प्रो तो कुछ थ्योरी है, इसको जान लेना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यदि LM एक स्पर्श रेखा है, O केंद्र है और P स्पर्श बिंदु है, तो OP परपेंडिकुलर टू LM होगा। तो यहाँ पर बता देते हैं छोटा सा, है ना। इसे ये सर्कल है, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है ना, और LM ये L और M है, ठीक है, स्पर्श रेखा। P एक बिंदु है, ठीक है, और ये O है ना। तो अगर LM एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ठीक ना, LM एक स्पर्श रेखा है, O केंद्र है ना, P एक स्पर्श बिंदु है, तो क्या होगा, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर टू LM होगा, ठीक ना। बस यही नियम, मतलब थ्योरी है, ठीक है। LM स्पर्श रेखा, P एक बिंदु है, तो जो OP जो बनेगा वो त्रिज्या जो रहेगा वो LM पर लंब रहेगा, है ना। दूसरा है, त्रिज्या के अंत बिंदु से होकर और इस पर लंबवत खींची गई वो रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा होती है। यदि O केंद्र है, P स्पर्श बिंदु है और OP परपेंडिकुलर LM है, तो LM एक स्पर्श रेखा है। तो ये ऐसे है ना।
और ये ऐसे है ना। उसके बाद ये LM हो जाएगा, ये O हो जाएगा, है ना। अगर त्रिज्या से कोई लंब खींचा जा रहा है ना, कोई रेखा है, ठीक है, लंबवत खींची कोई रेखा है, तो P बिंदु पर है, तो LM अगर जाएगा इस तरह से तो ये एक स्पर्श रेखा रहेगा, ठीक है। अगर त्रिज्या से कोई लंब खींचा जा रहा है, ठीक ना, त्रिज्या से कोई लंब खींचा जा रहा है और P पॉइंट पर मिल रहा है परिधि में, तो LM जो एक लाइन जाएगा इस तरह से, वो एक स्पर्श रेखा रहेगा, है ना। क्या रहेगा? स्पर्श रेखा रहेगा। उसके बाद तीसरा है, एक वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर, इसी का उल्टा है ना, ये सीधा है तो ये उल्टा टाइप का बनाया गया, ठीक है। उल्टा मतलब उसी का कन्वर्स है। एक वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर स्पर्श रेखा समांतर होती है। यदि AB किसी दिए गए वृत्त का व्यास है और PQ और RS क्रमशः बिंदु A और B एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो PQ पैरेलल टू RS होगा। ये जैसे एक वृत्त है, ठीक ना, ये ऐसे निकल गया, एक ऐसे गया, ठीक है, और उसके बाद ये O हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा RS। ठीक ना। तो कह रहा है अगर वृत्त का कोई व्यास है AB, ठीक ना, और PQ और RS बिंदु A और B पर काट रहा है, स्पर्श रेखा है ना, दोनों स्पर्श रेखा है, तो जो PQ होगा वो पैरेलल टू क्या है, PQ पैरेलल टू RS हो जाएगा, ठीक ना। अगर AB एक व्यास है, PQ और RS स्पर्श रेखा है, दोनों को लंबवत जा काट रहा है ना, दोनों फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये तीनों थ्योरी बन हो गया। इसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, आगे। ये अब अगला क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी 8 चल रहा था, तो एक कंसेप्ट है, तो एक कंसेप्ट पहले बता देते हैं। कंसेप्ट है जैसे ये सर्कल है और ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों मिल रहा है P बिंदु पर, ये हो जाएगा A B O, है ना, ये से और ये ऐसे, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पर जब भी कटेगा 90 डिग्री पर कटेगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये अल्फा है और ऐसे एक लाइन खींच देते हैं बाइसेक्टर, ठीक ना, बाइसेक्टर खींच देते हैं ऐसे, अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, नहीं, ये जो होगा ना ऐसे हो जाएगा,
ये अल्फा है, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये ऐसा चल जाएगा। ये अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो यही और ट्रायंगल पी ए ओ है ना, ये हो जाएगा कॉन्ग्रेस ट्रायंगल पी बी ओ। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, दोनों का जो सब चीज़ बराबर रहेगा ना, ये और ये बराबर रहेगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और ये तो बराबर रहेगा ही। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस का मतलब ये होता है तीनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया। ये अगर अल्फा रहेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो केंद्र से है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा PT खींची गई है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो कह रहा है जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, एक केंद्र O है और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ जाएगा तो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना, दूर से बिंदु, यहाँ से फिर हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12 है, 12 सेंटीमीटर जैसा P है ना, त्रिज्या निकालना, ये निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं Q मान लेते हैं, है ना। तो पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस लग जाएगा, है ना। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ क्यू है ना, ओ क्यू का स्क्वायर बार हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हो जाएगा 25, है ना। ओ क्यू यानी आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मुझे समझ में आया होगा, है ना, मुझे समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा रहेगा तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, होगा क्या 90 डिग्री, तो इसी टाइप से बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो 4 त्रिज्या के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। तो पहले एक सर्कल बना देंगे, ठीक ना। उसके बाद एक केंद्र O हो जाएगा, ऐसे करके, फिर ऐसे, है ना, और एक ऐसे जगह P। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब निकालना, ये वाला निकालना है। तो PQ बराबर हो जाएगा, ये 5 है 4 है तो 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 और 5 होता है ना, तो इससे भी निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ओ पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना।
9 हो जाएगा 9, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 3। तो हमें समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कुछ एक कंसेप्ट है ना। दो संकेंद्रित वृत्तों में बाहरी वृत्त के सभी जीवाएं आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती हैं, समान लंबाई की होती है। जैसे एक कंसेप्ट है, जैसे ये एक वृत्त है ना, और इसी में एक संकेंद्रित वृत्त ऐसा हो गया, दोनों मिलकर संकेंद्रित वृत्त हो गया, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल इंग्लिश में। तो ये ओ हो जाएगा, और इसे ये एक स्पर्श रेखा जा रहा है, और ये भी एक स्पर्श रेखा जा रहा है। ये हो जाएगा ए बी पी और क्यू। तो कह रहा है कि ए बी बराबर होगा पी क्यू, एक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद है दो संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। जैसे ये भी एक संकेंद्रित वृत्त है ना, तो जो बड़े वृत्त का ये क्या है, जीवा है ये भी, तो छोटे वृत्त का ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक ना, बस यही है। और अगर यदि और एक चीज है, यदि दो वृत्त संकेंद्रित हो, दो वृत्त संकेंद्रित हो, संकेंद्रित हो, तो जैसे ये है ना, ठीक है, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2 और ये ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी लेंथ ऑफ ए बी इसका हो जाएगा 2 R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, तो जो ए बी का लेंथ होगा, है ना, और 2 R1 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब क्वेश्चन है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, है ना, तथा 9 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ऐसे सेकेंडरी वृत्त बन गया दो गो,
है ना। उसके बाद त्रिज्या बड़ा वाला का है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 9 सेंटीमीटर, है ना। ए सी डी, ये भी। तो ये बताएं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2√R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 2 है ना, R1 कितना हो जाएगा 225 माइनस 81, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा इंटू 24 सेंटीमीटर। मुझे समझ में आया होगा, है ना क्वेश्चन और सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट है, यदि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब दो साइड बराबर, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एक वृत्त के चारों ओर परिबद्ध है, तो आधार संपर्क बिंदु से द्विभाजित होता है। तो समझना होगा, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये एक वृत्त से परिबद्ध है अंदर चारों ओर, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी और सी, और ये हो जाएगा डी। तो थ्योरी कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक ना। और इस टाइप से अगर रहेगा, चारों पर वृत्त के चारों ओर परिबद्ध रहेगा, तो बी डी बराबर हो जाएगा डी सी, ठीक ना। इसको दो भाग में बांट देगा, बी डी बराबर डी सी, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है। और आगे देखते हैं। ये जो होगा ना ऐसे करके, हाँ, अब ये पता चल गया कि दो भाग में बांट रहा है ना, इसी टाइप। ये लंब है, लंब हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी है, तो एक कंसेप्ट बता देते हैं। कंसेप्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे एक वृत्त है, ठीक ना, और ऐसे गया छेदक रेखा, और ऐसे ये है ना, पी जगह टी, ए और बी। तो पी टी का स्क्वायर बार होगा पी ए इंटू पी बी। ये रिलेशन याद रखना है। तो उसी पर बैक से एक सवाल है, पी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, बी से होकर जाने वाला
जाने वाला एक वृत्त AC को मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है और AB को P पर प्रतिच्छेद करता है, तब AP रेशियो AB निकालना है। तो पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। उसके बाद सर्कल बनाना होगा, है ना। ऐसे ठीक ना। तो ये हो जाएगा A, B और C हो जाएगा है ना। ठीक है। तो कह रहा है इसको 4 मान लेते हैं ना। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा मध्य बिंदु पर काट रहा है, क्या है, मध्य बिंदु पर। ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको X मान लेते हैं। तो AP इंटू AX का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP इंटू हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा P। AP इंटू हो जाएगा AB, तो AX का 4, AP हो जाएगा AP इंटू AB हो जाएगा 4, होगा ना। 4 कट जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो AP रेशियो AB बराबर हो जाएगा 1:4। तो मुझे समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक छेदक रेखा, वही छेदक रेखा है ना, P पॉइंट पर कट किया, ठीक है। और ये X हो जाएगा, वही ये वाला यहाँ पर कटेगा। तो 2 का स्क्वायर है ना, X का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर और AP इंटू AB हो जाएगा। AB कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 से कट जाएगा,
तो ए पी बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ए पी रेशियो ए बी बराबर हो जाएगा 1:4। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो अब आगे करेंगे, आगे पार्ट 5 आएगा, है ना। पार्ट 4 हो गया, आगे पार्ट 5 आएगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं पढ़ाया हुआ कैसा लगता है कमेंट्स करें। आगे प्लेलिस्ट बना हुआ है सब सब्जेक्ट के, मैथ का सब चैप्टर वाइज तो सब सारा चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, जाकर देखें, पढ़ें। ओके, थैंक्स।